हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की जीत और माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायकी क्षेत्र खटीमा से लेकर देहरादून तक, और जिस समय वो विधायक थे उस समय से लेके वर्तमान मुख्यमंत्री पद तक का जो संघर्ष और उनसे मिले उत्तराखंड उपमंडल संविदा कर्मचारी संघ, देख सकते हैं मुख्य सचिव के दरबार में उस समय धामी जी और हम लोग, ये तस्वीरें हैं। ये पूरा नीचे सचिवालय में बैठक की थी धामी जी ने जब मुख्य सचिव से मिलाने के बाद। ये धामी जी ने पेपर में निकलवाया था। ये मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी के साथ मीटिंग कराई थी नीचे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथी गए थे। ये पास देख सकते हैं आप। भाटे जी गणेश जोशी जी से भी कई बार मिले, उनको ज्ञापन दिया। ये देख सकते हैं आप हमारे महामंत्री जी गणेश जोशी जी के पास। अध्यक्ष जी, वह पत्र जो धामी जी ने लिखा था जिसका वर्णन किया है, यही पत्र था जिसको कई बार वायरल किया धामी जी के साथी यतीन्द्रनाथ जी के साथ। हमारे साथी धामी जी को ज्ञापन देते हुए चंपावत में मनोज गलकुटी जी धामी जी से पुनः मिलते हुए जगह जगह पे जहाँ जहाँ भी धामी जी पहुँचते थे वहाँ हम लोग पहुँच जाते थे। ये देखिए कोश्यारी जी से मिलते हुए, धामी जी से पुनः परसों मिलते हुए। एक ठोस नीति के तहत सभी उपमंडल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अजय टंडन जी द्वारा भी कहा गया। ये सब संघर्ष के साथ ही रहे हैं, सभी संघर्ष में बार बार गए हैं, देख सकते हैं आप। और आज मैं देख रहा हूँ कि उससे भी ज्यादा संख्या है। इसलिए मैं जो है आप सबका धन्यवाद करता हूँ। 400 उपमंडल कर्मचारियों और उनके परिवार वालों का भी समर्थन उन्होंने दिया है। उत्तराखंड उपमंडल कर्मचारी संगठन में उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष भाई संदीप पाठक जी, शक्ति केंद्र प्रभारी भाई शेखर चंद जोशी जी, शक्ति केंद्र संयोजक केसर सिंह खोलिया जी, बूथ अध्यक्ष क्षेत्र के अशोक कुमार जी, 105 के 106 के आंगनबाड़ी की बहनें हों, भोजन माताएं हों, पीआरडी के जवान हों, उपदल के कर्मचारी, कल 400 कर्मचारियों ने हमको, उनके परिवारों ने बनबसा में कल हम सभा कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हमारे और हमारे सारे परिवारों का समर्थन आपके लिए, चाहे हमारे यहाँ पर ग्राम प्रधान रहे ये राजू मिश्र जी और भास्कर संबल और हमारे उपनल एवं संविदा कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में
रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। उनकी इस न्याय संगत मांग की पूर्ति हेतु हम शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। 400 उपनल कर्मचारियों और उनके परिवार वालों का भी समर्थन उन्होंने दिया है। उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संगठन में उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उपनल के कर्मचारी कल 400 कर्मचारियों ने हमको, उनके परिवारों ने बनबसा में कल हम सभा कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हमारे और हमारे सारे परिवारों का समर्थन आपके लिए से कि भाई आप हमें बताइए हम क्या पूछें मैडम से करके। तो उपनल को लेके बहुत सारे सवाल आए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट भी कहता भाई समान काम समान वेतन, और अभी 24 को आपको हाई कोर्ट को जवाब भी देना है। तो आपकी मतलब प्रशासन सरकार के मन में क्या चल रहा है उनको लेके, कुछ क्लैरिटी है या? देखिए, सरकार उपनल में जो कार्मिक हैं उन्होंने बहुत अच्छी सरकार की सेवा करी है, उनके साथ है। लेकिन ये मैटर्स क्योंकि अभी कोर्ट्स में है, अभी हाई कोर्ट में भी मेरा एक कंटेम्प्ट लगा हुआ है। नहीं, इट इज ट्रू। आई हैव जस्ट रिप्लाइड टू अ कंटेम्प्ट नोटिस इन द हाई कोर्ट, सो दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डिस्कस। बट आप बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जगह कोर्ट के डिसीजन को दरकिनार करने के लिए ऑर्डिनेंस रूट तो नहीं आई है। डोंट थिंक दिस कैन बी डिस्कस्ड राइट नाउ बिकॉज दैट विल अफेक्ट माय केस इन द कोर्ट। ओके, श्योर। उपनल एवं संविदा कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। उनकी इस न्याय संगत मांग की पूर्ति हेतु हम शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करेंगे। उपनल सर नमस्कार। उपनल वाले मिलना चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम सर। बहुत प्रभु आपके लिए बना रखे 32 तक आप रहेंगे सर, 32 तक कोई सुख दुख ना हो आपके आसपास। उपनल वालों को आपसे बहुत कर रहे हैं सर। एक निवेदन है, 30 तारीख को हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है जो अल्मोड़ा में रहता है। अगर आप अनुमति दें तो उधम से नगर में हम उसको अच्छा, आपके बड़े फैन है ये, बड़ी तारीफ कर रहे आते हुए। सर उपनल वालों का ध्यान रखिएगा। बहुत धन्यवाद।